हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आको बाको की एपिसोड 16 में और आखिरी एपिसोड में, जो कि इस कहानी आको बाको बुक की आखिरी कहानी है और जिसका नाम है द्रौपदी। हाँ दोस्तों, इस कहानी के शीर्षक ही है द्रौपदी। हालांकि एक लड़की रहती है जो कि एक घर में खुश रहती है, सिर्फ अपनी खुशी दूसरों की खुशी से ही खुश रहती है। हालांकि उसकी एक छोटी सी बेटी रहती है जिसे वो रोज एक कहानी सुनाती है। उसका पति रहता है जो कि अपने काम में ही बिजी रहता है, अपनी पत्नी को कभी टाइम दे ही नहीं पाता। और उस कहानी में एक चीज बताया गया है कि एक लड़की के 5 पति होते हैं। एक तो जिससे ब्याह करके आती है, एक उसका घर, एक उसके ससुर, एक उसका जिसे छोड़ के आई हुई होती है, मतलब उसके पिताजी का घर, और 5वां उसका घर के काम, जो कि एक काम खत्म होने के बाद 10 और काम आगे बढ़ा देता है। तो ये उसके मतलब एक औरत के जीवन में, एक हाउसवाइफ के जीवन की कहानी है। तो उसमें उसका पति रहता है जो कि हर सुबह अपनी बेटी के लिए और अपने पति के लिए खाना नाश्ता बनाती है और दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है। और इस कहानी में यही बताया गया कि उसकी बेटी कहानी सुनने की शौकीन रहती है। तो वो अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती है और उसकी बेटी जब कहानी सुना रही होती है तो उसमें कहती है कि एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती है। जब ये बात सुनती है उसकी बेटी, तो उसकी बेटी झट से कहती है कि माँ, आप हर रोज यही कहानी सुनाते हैं जिसमें राजा की बहुत सारी पत्नियां होती है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें एक रानी की बहुत सारे पति हो। तो वो उसे कोई याद नहीं था, तो उसने अपने मन में कहानी बनाने स्टार्ट की और उसे सुनाने लगी कि एक राजा था और उसकी एक बेटी थी। जब वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, वो सब चीज़ में तेज थी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, हर पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में तेज थी। तो उसके लिए लड़का ढूंढने का समय आया, तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन में जो जीतेगा वही ले जाएगा। तो हालांकि सभी राजा लोग हार गए थे और एक राजा था जो कि एकदम से नॉर्मल था, साधारण सा था। वो आया और वो मछली के आंख में निशाना लगा दिया, वो भी पानी में देख के। तो उसे लड़की को उससे शादी करनी पड़ी। और जब वो इतना कहानी सुनाए ही थे कि उसके पति आ गए। उसके पति आए तो वो खाना मांगे। उसके बाद वो उसकी बेटी भी सो गई थी। उसके बाद वो खाना पीना लगाती है और दोनों एक सो जाते हैं। और इस कहानी में ये गया है कि उसके पति और उसके बीच में बहुत डिस्टेंस रहती है। उसमें ये कहा जाता है कि लगभग 2 साल का गैप रहता है उसके तकिए और इस लड़की के तकिए के बीच में। वो जब भी उसके पास जाने की कोशिश करती, लड़का उसे और 2 साल 6 महीने 2 महीने पीछे कर देता। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इसमें वो सो जाती है, सुबह उठती है तो खाना पीना बना फिर से सोने चले जाती है। इसका पति से पूछता है कि कोई दिक्कत है, बीमार हो? वो बोलती नहीं, थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई इसीलिए। तो उसके बाद जब दोपहर के समय उसकी बेटी आती है तो इसकी बेटी जिद करने लगती है कि मुझे कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो इसकी माँ उसे खाना पीना खिलाकर कहानी सुनाने लगती है। उसके बाद वो कहती है कि उसका शादी हो जाता है और वो अपनी पत्नी को लेके जब जाता है तो माँ को कहता है, माँ मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि आपस में भाइयों में बांट लो। और उसके भाई 4 रहते हैं, तो ये 5वां हुआ। जब वो कहती है कि आप अपनी माँ के, ये कैसे हो सकता है, मैं तो आपसे शादी करके आई हूँ, तो मैं सबसे कैसे शादी कर लूँ? तो वो लड़का अपनी माँ की कहता है कि मैं अपनी माँ की बातें नहीं टाल सकता। और वो अपनी माँ के पास, उसके अपनी सास के पास जाती है लड़की। तो बोलती है कि माँ ये कैसे आपने बोल दिया, ये तो नहीं हो सकता। तो उसकी माँ भी चुप रहती है, ये भी चुप रहता है। तो वो वहाँ से घर छोड़कर भाग जाती है। इतने में उसके पति का फोन आ जाता है। उसके पति कहते हैं कि मैं शाम को बाहर जा रहा हूँ, तुम सामान पैक करके रखना। तो वो सामान पैक कर देती है। और इतने में वो कहती है कि थोड़ा देर बाद फिर फोन आता है और तब तक में उसकी बेटी सो गई होती है। थोड़ा देर बाद फिर फोन आता है तो वो कहती है, लड़का कहता है कि चाय बना के रखो, मैं आ रहा हूँ। तो 2 मिनट में चाय बना ही रही थी कि उसके पति फोन करते कि चाय बन गई। तो वो कहती कि अभी तो आपने बोला है, तो मैं तो बना रही हूँ। वो कहता है कुछ नहीं होगा, तुम मेरा सामान नीचे लेकर, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा था किसी ऑफिस के काम से। तो वो 2 दिन के लिए
जा रहा होता है तो वो उसे बहुत गुस्सा होता है, तो लड़की भी इधर से बहुत ही टेढ़ा जवाब देती है। हालांकि इसे कुछ उससे फ़ायदा नहीं होता, तो वो इस कहानी के जरिए कुछ लगता है वो सीख गई होती है, जिससे मतलब कि वो टेढ़ा जवाब दे देती है। और वो लड़का कहता है मैं आके देखता हूँ। और उसके जाने के बाद लड़का फ़ोन करता है, मतलब लड़का फिर से फ़ोन करता है वहाँ पहुँचने के बाद। तो वो कहता है मम्मी को फ़ोन दो, मतलब बेटी उठाती है उसकी फ़ोन। तो उसकी बेटी को बात करने लगती है, पापा आप कहाँ गए, कब आओगे, मेरे लिए क्या लेकर आओगे, ऐसी ऐसी बातें करने लगती है। पर थोड़ी देर बाद वो कहती है, लड़का कहता है अपनी बेटी से कि माँ को फ़ोन दो। तो उसकी माँ कहती है कि मैं काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं खुद ही फ़ोन मिला लूँगी। तो बेटी उसको बता देती है। फिर वो अपनी कहानी पूरी करने लगती है। कहानी फिर बताती है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है और एक साधु के आश्रम में रहने लगती है। वहाँ पे वो लड़कियों को तलवारबाजी, घुड़सवारी बहुत चीज़ सिखाने लगती है। पूरे दुनिया में वो फेमस हो जाती है कि लड़कों के गुरुकुल होते थे पहले, अब लड़कियों के भी गुरुकुल बन गए हैं। वहाँ पे लड़कियाँ कुछ भी सीख सकती है। और इसके बाद उसके पिताजी भी लेने आए, उसके पति भी लेने आए, वो वहाँ से गए ही नहीं। और इसी कहानी को ख़त्म करने के बाद वो अपनी बेटी को लेके चली गई। जब उसका पति घर आया तो घर पे एक नोट लिखा हुआ था कि मैं जा रही हूँ, मैं होगा तो मैं शायद आ जाऊँगी, अगर मन किया तो, नहीं तो मैं कभी नहीं आऊँगी। हालांकि बात प्यार की थी, लड़का लड़की से प्यार ही नहीं करता था। इसमें वो अपने मोबाइल में घुसा रहता था, अपने किसी दोस्त से या फिर किसी लड़की से बातें करता रहता था। जब भी किसी लड़की का मैसेज या फिर किसी का मैसेज है तो वो आधे घंटे 1 घंटे तक बातें करता रहता, और इधर लड़की इंतजार करती रहती। ये कभी कुछ कहती नहीं थी, और यही सबसे परेशान होके वो आखिरी मतलब घर से चली गई और एक नोट में लिख दिया कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर मन हुआ तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। और तुमने बोला था ना कि मैं आके देखूंगा, तो देख लो जो देखना है। और ये कहानी यहीं तक थी और यहीं पे ख़त्म हो गई। और ये कहानी मुझे पढ़ने के बाद बहुत अच्छी लगी। आप लोग जब पढ़ेंगे आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। समरी तो आप लोग सुन रहे हैं, और आप लोग एक बार बुक भी पढ़ें, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके खरीद लेना। और तब तक के लिए धन्यवाद। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, तो मैं अगली बुक की समरी ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए